नमस्कार। हर हर महादेव। आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। सावन के किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खा लेना हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सबसे पहले आपको सावन की बधाई। सावन 4 जुलाई 2023 से शुरू हो गया है। जितने भी ग्रंथ हमने पढ़े हैं उन सभी में लिखा हुआ है कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ बेलपत्र समान हो जाता है। वो एक साधारण बेलपत्र ही नहीं रहता, वो अमृत तुल्य माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आपको किस दिन खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र आपको सोमवार के दिन खाना चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। भोले जिस पर भी अपना हाथ रख दें उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किसी भी सोमवार को मंदिर जाइए और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कीजिए। यकीन मानिए आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। शिव पुराण के अनुसार अगर आप सोमवार का व्रत करते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, आप भगवान के आगे अपनी झोली फैलाते हैं तो भोले बाबा आप पर कृपा करते हैं और आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। भोले बाबा की पूजा सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि बेलपत्र 7 महीने तक बासी नहीं होता। इसके पीछे भी एक कारण है। पहाड़ों में बेलपत्र का वृक्ष नहीं होता, इसलिए पहाड़ों पर लोग बेलपत्र को बार बार धोकर ही शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता। 6 महीने तक आप इसको धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि बेलपत्र कटा फटा हुआ ना हो। खंडित चीज़ शिवजी को नहीं चढ़ाई जाती, चाहे वो अक्षत हो। बेलपत्र भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए मंदिर जाकर बेलपत्र में अर्पित ज़रूर करें। अब हम आपको बताते हैं कि भोले बाबा को बेलपत्र क्यों प्रिय है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के वक्त बहुत सी चीज़ें निकली, जिनमें से एक कालकूट नाम का विष भी निकला, जिसे ना तो देवताओं ने अपनाया और ना ही राक्षसों ने पान किया। तो ऐसे समय में भोले बाबा आए, उन्होंने विष का पान किया और नीलकंठ कहाए। तब उनके शरीर में गर्मी हो गई और बेलपत्र चढ़ाए गए। विष का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया। तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि आप भोले बाबा पर बेलपत्र अर्पित करें तो उनको शांति मिलती है। आप हमेशा बेलपत्र जो है और जल उत्तर की तरफ मुख करके लोटे में भरकर ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। और ध्यान रहे बेलपत्र चढ़ाते समय जो कि 3 पत्ती वाला हो, चिकना भाग जो है वो शिवलिंग की तरफ अर्पित करें। और बेलपत्र चढ़ाते समय ये ध्यान रखें कि बेलपत्र की जो डंडी है उसका जो दिशा है वो आपकी तरफ हो। टूटे फूटे कटे हुए बेलपत्र लिंग पर अर्पित ना करें, क्योंकि खंडित चीज़ भोले बाबा को नहीं चढ़ाई जाती। अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो 2-4 मिनट निकाल कर सोमवार को मंदिर ज़रूर जाएं और शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण होंगी। भोले बाबा भोले हैं, वो 1 लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बताते हैं कि आपको बेलपत्र को किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप सोमवार का व्रत धारण कर रहे हैं के दिन बेलपत्र को ना तोड़ें, इससे आपको पुण्य की जगह पर पाप लग जाएगा। आप हफ्ते में किसी भी दिन इनको तोड़कर रख लीजिए और सोमवार को भोले बाबा पर अर्पित कर दीजिए। और आपको बेलपत्र को मकर संक्रांति, चतुर्थी, अष्टमी के दिन कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है। मान लीजिए कि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप अवश्य ही पूजा तो करेंगे, परंतु आपको बेलपत्र को नहीं तोड़ना है, क्योंकि बेल के वृक्ष में भी सारे देवी देवताओं का वास होता है। प्रत्येक पत्ते के अंदर भोले बाबा का वास होता है। मध्य में विष्णु जी का और
बेलपत्र की जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और बाकी हिस्से में समस्त शक्तियों का वास होता है। इसलिए बेलपत्र को सोमवार के दिन या अष्टमी, मकर संक्रांति वाले दिन न तोड़ें। अगर आपको सोमवार को बेलपत्र को अर्पित करना है तो शनिवार को ही तोड़ लें। अब हम आपको बताते हैं कि आपको बेलपत्र कैसे अर्पित करना है। उससे पहले हम बताते हैं कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जाकर मंदराचल पर्वत पर जा गिरी और उसी पर्वत पर इस पसीने की बूंदों से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तभी से इसे देव वृक्ष जो है माना जाता है। बेलपत्र का हमेशा चिकना भाग भोले बाबा के ऊपर समर्पित करें। हो सके तो उस पर चंदन का लेप करें और उसके बाद भोले बाबा को 11 या 21 बेलपत्र चढ़ाएं। अब आपको बताते हैं कि आपको बेलपत्र कब खाने हैं। आप इसे सोमवार के दिन खा सकते हैं। जब आप मंदिर जाएं तो भोले बाबा के ऊपर चंदन लगाकर चिकने भाव को उत्तर की तरफ मुख करके और जिसकी डंडी आपकी तरफ हो चढ़ाएं। बेलपत्र को खाने से आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। यदि कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है, उसको रक्त से संबंधित कोई परेशानी है, तो उसे खाली पेट प्रतिदिन एक बेलपत्र अवश्य खाना चाहिए। इससे उसकी सारी बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। अब हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताते हैं कि आपको अगर कफ दोष है, पितृ दोष है, तो सप्ताह में 3 पत्ते वाला एक बेलपत्र अवश्य खाना चाहिए। इससे आपका कफ दोष, पितृ दोष जो है वो समाप्त हो जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होने लगेंगे। भोले बाबा आप पर कृपा करें। 11 दिन तक मंदिर में जाइए और सावन में तो 1 लोटा जल चढ़ाकर और बेल पत्र चढ़ाकर भी आप भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं और आपकी मनोकामना जो है पूर्ण हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि अगर दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको 3 सोमवार लगातार व्रत रखना है। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ा देना है भोले बाबा के ऊपर। इससे आपका दुर्भाग्य जो है आपका पीछा छोड़ देगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपको लगातार 3 सोमवार का व्रत करना है और 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। इससे आपकी विशेष मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाएगी। तो ये थी कुछ जानकारी कि आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र क्यों खाना चाहिए। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।